हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्ट्रीट ऑफ सक्सेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास नाइन्थ के फर्स्ट टेस्ट के सॉल्यूशन के बारे में। तो क्लास नाइन्थ का पहला चैप्टर है रियल नंबर, जिसका हमने रेशनल नंबर के कुछ क्वेश्चंस का टेस्ट लिया था और उसी टेस्ट के सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, कैन वी राइट जीरो इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यस और नो? यस, 100% यस। क्यों? जैसे अगर कोई बोले कि पी बाई क्यू पे फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं जैसे जीरो लिखा हुआ है तो जीरो के अगर कुछ नीचे नहीं है तो क्या मानेंगे? वन। इसका मतलब जीरो बाई वन भी तो है, दिस इज ऑल्सो इन पी बाई क्यू फॉर्म। अच्छा, पी बाई क्यू फॉर्म में है और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो भी है, क्यू क्यू का वैल्यू तो वन है, तो इसलिए हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आंसर क्या होना चाहिए? यस। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर देयर आर ओनली वन रेशनल नंबर, टू रेशनल नंबर, इनफाइनाइट रेशनल नंबर, नो रेशनल नंबर। ध्यान से देखिए, अगर सपोज कीजिए हम कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे वन बाई टू और वन बाई थ्री। ठीक है, इन दोनों नंबर के बीच में वन बाई थ्री एंड वन बाई टू, दोनों नंबर के बीच में अगर आपको रेशनल नंबर लेना है तो ध्यान से समझिएगा कि हम वन बाई टू को अगर मान लीजिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना आएगा? 10/20। ठीक है, और वन बाई थ्री को हम सपोज कीजिए 10 से मल्टीप्लाई किए, ये कितना आएगा? 10/30। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, दोनों को लाइक फ्रैक्शन में ऐसे समझते हैं इसको, दोनों को पहले क्या करते हैं? राइट फ्रैक्शन में। कैसे? कैसे समझिएगा यहाँ कि सपोज कीजिए हमारे पास ये नंबर गिवन था, वन बाई थ्री एंड टू बाई थ्री। ठीक है, फिर से लेते कोई एग्जाम्पल, वहाँ समझते हैं। हमको सिर्फ ये नहीं पता करना है कि दो रेशनल नंबर के कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं। ध्यान से देखिए, अगर हम सपोज कीजिए कि पहला नंबर वन बाई थ्री है और दूसरा नंबर टू बाई थ्री है, सपोज करते यही नंबर है, लाइक फ्रैक्शन एग्जाम्पल ही ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर हम क्या करते हैं, नीचे 10 से ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये वैल्यू कितना आ गया? 10/30। और ये वैल्यू नीचे भी 10 से ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया 20/30। इसका मतलब वन बाई थ्री और टू बाई थ्री के बीच में 10/30 या 20/30 के बीच में कितना दिखेगा? 11/30, 12/30, ये सब बीच में आएगा। अब सपोज कीजिए वन बाई थ्री को हम वन पे कितना से मल्टीप्लाई कर देते, मतलब 1 करोड़ से, ऊपर भी 1 करोड़ से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इनके बीच में और सारे नंबर आ गए, 1 करोड़ वन, 1 करोड़ टू, 1 करोड़ 3, 1 करोड़ 4, ये सब आ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, इनके बीच में 1 करोड़ किए तो वन, अगर इनफाइनाइट किए तो फिर इनफाइनाइट। तो इसका मतलब कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं? इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग कोई भी रेशनल नंबर को कोई भी लाइक फ्रैक्शन में बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट रेशनल। क्वेश्चन नंबर थ्री, एवरी रेशनल नंबर इज अ, अच्छा ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, रैशनल नंबर याद कीजिए, रियल नंबर को हमने डिवाइड किया था दो पार्ट में, एक हमने किया था रैशनल और एक किया था इरेशनल। और रैशनल में ही हमने बात किया था सबका, चाहे इंटीजर हो, चाहे फ्रैक्शन हो, चाहे डेसिमल हो। याद रखिएगा, एवरी रेशनल नंबर, जो भी रेशनल नंबर हो, सारा का सारा कौन सा नंबर होगा? रियल नंबर। कोई भी एग्जांपल लीजिए, जैसे 3/2, ये डेसिमल में आएगा 1.5, और 1.5 एक रियल नंबर है, तो रियल नंबर बोल सकते हैं। तो एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर के लिए मतलब रूट के अंदर अगर वैल्यू रह गया तो इरेशनल नहीं रहा, तो फिर इरेशनल नहीं होगा। जैसे रूट 16 4, ये तो नहीं होगा इरेशनल। अच्छा, 12/3 से 4 टाइम्स, रूट 4 का वैल्यू कितना? 2, ये भी नहीं होगा। रूट 100 को चेक कीजिए, रूट 100 का वैल्यू कितना? 10, तो ये भी नहीं होगा। ये वैल्यू आ जाएगा कि रूट 12 को हम लिख सकते हैं √2 × 2 × 3, इसका पेयर जब बाहर निकलेगा तो 2√3। यहाँ √3 क्या आ गया हमारा? इरेशनल नंबर, इसलिए नंबर क्या हो जाएगा? इरेशनल। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज, अच्छा इरेशनल नंबर याद कीजिए, वैसा नंबर जो डेसिमल के बाद, जो डेसिमल के बाद नॉन रिपीटिंग होते थे, सबसे पहला, और इसके साथ साथ नॉन टर्मिनेटिंग होते थे, कभी टर्मिनेट नहीं करते थे।
तो जो नंबर होगा नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इर्रेशनल। जस्ट डेफिनेशन है और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का बात करते हैं। क्वेश्चन बोला गया है फाइंड सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। ध्यान से देखिएगा कि सिक्स रेशनल नंबर निकालने 3 और 4 के बीच। 3 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, और 4 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1। डिनोमिनेटर हमने क्या मान लिया 1, ये तो 1 होता ही है। ठीक, हमको कितने रेशनल नंबर निकालने हैं 6, तो n का वैल्यू क्या मानेंगे 6, क्योंकि 6 रेशनल चाहिए था। तो n+1 का वैल्यू निकाल दीजिए, कितना आया 6 + 1 7। और जो n+1 का वैल्यू है वही हम डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते। 7 3 जहाँ मच 21/7। उसी तरह यहाँ भी 7 से और भी 7 से, 7 4 जा 28 तो 21/7 और 28/7, इनके बीच में कौन सा रेशनल नंबर होगा? ध्यान से देखिए, 6 चाहिए ना। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ठीक है, ये सारा का सारा नंबर क्या निकल गया, ये रेशनल नंबर। इसके बीच में 3 एंड 4। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। इसमें भी पूछा गया फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन 1.3 एंड 1.4। सबसे पहले 1.3 गिवन है, तो 1.3 को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 13/10। और 1.4 को हम जब फ्रैक्शन में चेंज करके क्या आएगा 14/। अच्छा, एक रेशनल नंबर निकालना है ना, तो कभी भी एक रेशनल नंबर निकालने के लिए, एक रेशनल नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? 1/2 इंटू फर्स्ट फ्रैक्शन 3/10 है, प्लस सेकेंड फ्रैक्शन 14/। सॉल्व करते हैं इसको, ये आ गया 1/2 को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 10 इज 13 एंड 14। ये आ गया 1/2 इंटू 13 + 14 27/10। यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये आएगा 13.5 या फिर डायरेक्ट हम लोग आंसर लिख सकते हैं। 2 से हमने 27 को पहले डिवाइड कर दिया, तो डायरेक्ट हम लोग आंसर लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 1.35 डायरेक्ट। 27 को हम लोग 20 से फिर डिवाइड करेंगे तो सेम टू सेम आंसर इज 1. ये आ गया रेशनल नंबर किसके किसके बीच में, 1.3 और 1.4 के। चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 का। एक्सप्रेस 3 1/8 इन डेसिमल फॉर्म। इसको सॉल्व करने का दो तरीका है। या तो हम लोग क्या करें, इसको मिक्स फ्रैक्शन में पहले चेंज, मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग चेंज कर ले फ्रैक्शन में। 8 3 जा 24 और +1 25/8, और फिर इसको डिवाइड कर दे। ठीक है, 25 8 तिहाई कितना हो गया 24, कितना बचा 1। पॉइंट डालेंगे 0 होगा, 8 1 सा पॉइंट के लिए 0 आएगा, 8 2 सा पॉइंट के लिए 0 आएगा, 8 5 सा टर्मिनेटिंग हो गया। ये आंसर कितना आ गया 3.125। अच्छा, इसका एक और मेथड क्या है, जो होल नंबर होगा ना, हम उस होल नंबर को वैसे ही छोड़ देंगे और सिर्फ किसको करेंगे 1/8 को। तो 1/8 का हम एक बार देखते हैं। 8 से 1 लगेगा नहीं तो पॉइंट लगाएंगे 0, 8 1 ज़ा 8 इस 2 पॉइंट के लिए 0, 8 2 ज़ा 16 दिस इज 4 पॉइंट के लिए 0, 8 5 ज़ा 40। ठीक है, कितना आ गया 0.125, पहले 3 था और प्लस 2 पॉइंट, तो कितना आ गया 3.12। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्रेस 1.789 एज अ फ्रैक्शन ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअली 3 मार्क्स का पूछा गया है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट मेथड से नहीं, हम लोग क्या करेंगे वो एज्यूम करके बनाएंगे। कैसे, गिवन है लेट एक्स मान लेते हैं इसको, जो क्वेश्चन गिवन है 7 8 9 पे बार का मतलब एक्स इक्वल टू कितना दिखेगा 1.789 89 और ऐसे ही बढ़ता जाए। हम क्या करते हैं, जहाँ से रिपीटिंग हुआ है सबसे पहले उसको डेसिमल के बाहर छोड़ते हैं, डेसिमल को वहाँ तक शिफ्ट करते हैं। तो डेसिमल को कितना प्लेस शिफ्ट करना पड़ेगा, एक प्लेस, और एक प्लेस शिफ्ट करने के क्या 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोनों साइड जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 17.8989 और ऐसे ही बढ़ता जाएगा।
ठीक है, इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। और फिर क्या है, डेसिमल को पहला जो रिपीट हो रहा है 898989 दो हो रहा है ना, तो डेसिमल को 2 प्लेस और शिफ्ट करते हैं। 2 प्लेस और शिफ्ट करेंगे तो पहले से 10 था, 2 शिफ्ट करने के लिए 2 जीरो से और मल्टीप्लाई, मतलब 100 से मल्टीप्लाई, तब वैल्यू कितना आ गया 1789.89। अब क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड माइनस बी गेट, यहाँ पे कितना हो गया 100x 1000x इज इक्वल टू 17.89, सॉरी 1789 था ना 1000 वाले में। बस हमने कुछ नहीं किया, डेसिमल के बाद सारे डिजिट को सेम बना दिया सब्ट्रैक्ट करने के लिए। फिर हमने उन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना। तो 1789.8989 और ये बढ़ता जाए। इसी तरह यहाँ कितना हो जाएगा 10x, 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा 17.8989, ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दे, 1000 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा 990x इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट कर, डेसिमल के बाद तो सब जीरो आ जाएगा। 9 में से इतना है 2, 8 में से 1 7, और दिस इज 1772 अपॉन 990। तो यहाँ पे बात करते हैं x इज इक्वल टू 1772 अपॉन 990, दो से कटेगा, 2 अठे 16, 2 छक 12, 2 से 2 चौके 8, 9 18, 2 पंचे आ गया 886 अपॉन 495। ये हमारा हो गया आंसर। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आसान हो गया एक्सप्रेस करना। अगर आप शॉर्टकट जानना चाहते हो देख लीजिए 2 मिनट के लिए। शॉर्टकट में कैसे फाइंड करते हैं, शॉर्टकट में निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जो नंबर आपका गिवन है उस नंबर को लिख दीजिए। सर 1789 गिवन था, फिर जितने ऐसे नंबर थे जिस पर रेकरिंग नहीं थे, मतलब 17 रेकरिंग नहीं था तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे बिना रेकरिंग वाले नंबर को। और डिवाइड करते टाइम हमेशा डेसिमल के बाद वाला देखेंगे, ये वैल्यू को। इन 3 वैल्यू में चेक कीजिए कितने ऐसे वैल्यू जिस पर रेकरिंग है। सर 2 वैल्यू, तो 2 9 लिखेंगे। और कितने से वैल्यू जिस पर रेकरिंग नहीं है, सर सिर्फ एक वैल्यू, मतलब डेसिमल के बाद तो 1 0। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1772/990, और अगेन सॉल्व करेंगे तो 8/490, ये आंसर हो जाए। ठीक है, ये शॉर्टकट है, बट शॉर्टकट को हम लोग 3 मार्क्स के क्वेश्चन में कभी नहीं लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। राइट 2 5/2 इन डेसिमल फॉर्म, स्टेट व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। मतलब इस क्वेश्चन को पहले क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है, और उसके बाद ये बताना है कि किस टाइप के एक्सपेंशन है ये। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है 2 5/12, तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 12 2 24 एंड दिस इज 29, 29/12। फिर 12 से यहाँ डिवाइड करते हैं, 2 बार में पढ़ेंगे 24, दिस इज 5, पॉइंट लगाएंगे 0, 12 का पारा 4 बार 48, 2 पॉइंट के लिए 0, फिर एक बार 12, 8 पॉइंट के लिए 0, फिर 12 72, 6 बार 72, फिर आया 8, फिर 0, फिर 12 6 72, फिर आया 8, फिर 0, और ये 6 अगली बार फिर बढ़ता चला जाएगा। ये नंबर कितना आ गया 2.41666 और आता जाएगा। सेम इसको लिख सकते हैं 2.416 पे रेकरिंग इज repeating and non-terminating, which is repeating and here आगे बढ़ते 11 फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/5। देखिए, एक तो तरीका ये है कि दोनों को लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर दें, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करें, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके पांचों रेशनल नंबर का वैल्यू लिख दें। और एक होता है डी मेथड, जिसमें डी की वैल्यू निकालते हैं, और डी की वैल्यू निकालने के बाद तब हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसमें एक्स का वैल्यू हमारा होता है 3/5, और वाई का वैल्यू कितना गिवन है 2/3। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग डायरेक्टली फाइंड करेंगे डी, और वहाँ से वैल्यू निकालेंगे इसका। ठीक है, तो डी वाला फॉर्मूला मेथड क्या कहता है कि डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है
वाई माइनस एक्स अपॉन एन प्लस वन। अच्छा, यहाँ एन क्या है? एन जितना रेशनल नंबर आपको चाहिए, 5 चाहिए तो एन का वैल्यू 5। फॉर्मूला में पुट करते हैं, वाई का वैल्यू कितना? वाई 3 माइनस एक्स का वैल्यू कितना? बाई 5 और डिवाइडेड बाई एन का वैल्यू कितना? 5 प्लस। सॉल्व करते हैं, चलिए ऊपर वाला वैल्यू सॉल्व करें। देखिए अब ऊपर वाला वैल्यू को सॉल्व करते हैं। ऊपर एलसीएम कितना होगा? एलसीएम होगा इस 5 3 जा 15, 3 से करेंगे 5 टाइम्स, 5 2 जा 10, माइनस 5 से करेंगे 3 टाइम्स, 3 3 जा 9, और नीचे कितना आ गया? अच्छा, उसके बाद यहाँ देखिए ध्यान से, ठीक, उसके बाद यहाँ देखिए ध्यान से, फिर लेके आते हैं। ये कितना आ गया नीचे? 6। ऊपर सॉल्व करते हैं, 10 में से 9 1 और 15 नीचे आ जाएगा, तो 6 इंटू कितना हो जाएगा? 15, 16 15 जा 90, 1/19 डी का वैल्यू आ गया। तो नंबर निकालेंगे हम लोग कैसे? एक्स प्लस डी पहला नंबर, दूसरा एक्स प्लस 2 डी दूसरा नंबर, एक्स प्लस 3 डी चौथा नंबर, एक्स प्लस 4 डी और पांचवा नंबर, एक्स प्लस, ध्यान से देखिएगा, एक्स एक्स का वैल्यू कितना है? 3/5 प्लस डी का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए? 1/90। अच्छा, नेक्स्ट वाले में देखिए, एक्स का वैल्यू फिर से वही 3/5 और डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/90। इसी तरह एक्स का वैल्यू कितना? 3/5 प्लस का वैल्यू 3/90, एक्स का वैल्यू 5 प्लस इसका वैल्यू 4/90। इसी तरह एक्स का वैल्यू 3/5 का वैल्यू 5/90। ठीक है, चलिए एलसीएम निकालें, डायरेक्ट एलसीएम निकाल। ये कितना हो गया? 90, हाथ से 18 18 दिया 54 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा? इसका भी एलसीएम 90, हाथ से 18 18 दिया 54 प्लस 2। इसी तरह इसमें देखिएगा, ये आएगा 90 इस 54 प्लस 3, ये आएगा 90 इस 54 प्लस 4, ये आएगा 90 54। सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 55/90 फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड 56/90, फिर आएगा 57/90, फिर आएगा 50/90, फिर आएगा 59 ये हमारा क्या निकला? ये हमारा 5 रेशनल नंबर निकला किसके बीच में? 3/5 एंड 2/3। ये हमारा डी मेथड था, फॉर्मूला मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, और एक मेथड होता है लाइक फ्रैक्शन का, जो हमने प्रीवियस कुछ क्वेश्चन पूछा गया था उसमें हमने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, रिप्रेजेंट 7 ऑन द रियल लाइन। ये क्वेश्चन हमने करवा रखा है, ठीक है, एक लेक्चर डाला है मैंने अभी रिसेंटली, आप उसमें जाके देख सकते हो कि कैसे किसी नंबर को, किसी इरेशनल नंबर को, एक्चुअली क्वेश्चन इज √7 नॉट 7, दिस इज √7। तो √7 को हम लोग नंबर लाइन पे, कोई भी इरेशनल नंबर को रियल लाइन पे कैसे सॉल्व करते हैं, वो हमने एक लेक्चर बनाया है और उसमें डाला है ज्योमेट्रिकल हेल्प के, ठीक है, तो वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन में बोला गया सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर, तो देखिए 657 और 108 को अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में हम चेंज करना चाहें, याद रखिएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है HCF मेथड। तो हम लोग 108 और 657 का HCF निकालते हैं। यहाँ से लगाएंगे 5 बार में, कि 6 बार में लगाएंगे तो 8 छक्कर या 6 बार में लगाते 48 एंड 6, यहाँ से आ जाएगा 17 में से 9, 9 से डिवाइड करते हैं 108 को, 9 से 9 1 जा 9 इज 18, 9 2 जा 18, रिमाइंडर आ गया 0, 9 इज द HCF। और जो HCF आता है उसी से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर। 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 सत्ते 63, 9 तिया 73, यहाँ से 9 1 जा 9 और 9 18, 73/12 आंसर हो गया। इसमें देखते हैं 140 अपॉन कितना दिया हुआ है? 190। काम करते हैं इसका HCF निकालते हैं, कलर चेंज करते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। यहाँ है 196 और ये 140, क्या हमने लिख दिया, यहाँ पर करते हैं 140, ये 196, बार में लगाएंगे तो 46 अगेन 140, यहाँ आ जाएगा ये वाला, तो 15 से 2 टाइम्स
9 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 11 कितना, 8, 2, 28 को, फिर ये 56, ये 56 आ जाएगा यहाँ पर, ये 2 बार में कितना आया 56 का मतलब कितनी बार मिलेगा 28, मतलब वो भी 28 से डिवाइड करेंगे और नीचे वाले को भी 28 से डिवाइड, जब 28 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर आएगा 5 टाइम्स में, 28 से डिवाइड करेंगे तो नीचे आएगा 7 टाइम्स में, रेस्ट फ्रॉम क्या 5/7। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों का ये सॉल्यूशन होता है ख़त्म। यहाँ पे क्लास 9th के फर्स्ट टेस्ट का सॉल्यूशन हमने कर दिया। आप लोग इस टेस्ट को निकालिए, टेस्ट पेपर को, और एक बार अच्छे से सॉल्यूशन कीजिए और चेक कीजिए कि आपने गलती कहाँ किया था और आपके प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, टेस्ट पेपर को एनालाइज करने से आपके क्वेश्चंस बनाने के टेक्निक्स जो हैं सही हो जाएंगे और कैलकुलेशन एरर भी बहुत कम होगा, क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग की एबिलिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, इतना ही, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में नए टेस्ट के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय।